क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि एक ही क्लास में एक ही टीचर, एक ही किताब और एक ही बोर्ड एग्जाम, फिर भी कुछ बच्चे 90 से 100% के बीच में ले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 60% भी नहीं ला पाते। फिर आपके मन में सवाल आता है कि क्या टॉपर्स का दिमाग हमसे तेज होता है? क्या उनकी याददाश्त क्या हमसे बढ़िया होती है? या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें नहीं पता? अगर तुम्हें भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें एक टॉपर की साइकोलॉजी समझाने वाला हूं। और सोचो, अगर तुम्हारी भी इनकी तरह सोच बदल गई तो तुम्हारे नंबर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदार्य एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली साइकोलॉजी है कि टॉपर्स गोल के साथ साथ एक प्योर सिस्टम रूटीन को फॉलो करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने गोल बना लिया कि मुझे 95% लाने हैं, उसके बाद क्या, कुछ नहीं बनाकर छोड़ दिया। उल्टे सीधे पढ़ रहे हैं, कभी किसी दिन 4 घंटे बैठ के पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, किसी दिन 5 ही मिनट पढ़ पाए। जबकि एक टॉपर क्या करता है, वो अपना डेली रूटीन बनाता है कि आज मुझे 20 क्वेश्चन याद करने हैं, या फिर इस चैप्टर का रिवीजन करना है, या फिर मुझे ये वाली एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। उनका डेली का गोल होता है, ना कि एक कंप्लीट टारगेट के 95%। उन्हें टारगेट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करना है कि मुझे आज आज में यही काम करना है। और ऐसा क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि आपने टारगेट बनाकर छोड़ दिए 95%, पेपर है 6-7 महीने बाद, और आप के अंदर मोटिवेशन भी नहीं इतना, ना ही आप किसी कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं। टॉपर्स डेली कंसिस्टेंट रहते हैं और हमारा डेली कंसिस्टेंसी पर पूरा फोकस होता है, यानी हम उसे कर सकते हैं फॉलो। हम ये नहीं सोचते हम 6 महीने तक क्या करना है। टॉपर ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ आज क्या करना है, आपको भी उसी चीज को फॉलो करना है। हमारी साइकोलॉजी नंबर 2 है कि गलती से डरना। टॉपर्स गलती से नहीं डरते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए मैथ में कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो डरने लगते हैं कि अब मुझे ये समझ में नहीं आया, कहीं ये मेरे बोर्ड एग्जाम में ना आ जाए, कहीं मैं इसे गलत ना कर आऊं, मैं इसे कैसे सीखूं। जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, मान लीजिए उन पर कोई मैथ का क्वेश्चन गलत हो गया तो वो सोचेंगे हाँ ये अब गलत हो गया है, तो मैं इसे या तो खुद या फिर सर से पूछ के अभी क्लियर करूंगा, आज या कल तक मुझे क्लियर करना है और इस गलती को सुधारना है ताकि बोर्ड एग्जाम में मुझ पर यह गलती ना हो। क्योंकि गलती हमसे होती है तो उसका फायदा हमें ही होता है। गलती हमें फीडबैक देकर जाती है कि तुम ये गलती कर रहे हो जो कि तुम एग्जाम में ना करो, और तुम इस गलती को तभी पता कर पाओगे जब आप डेली पढ़ रहे होगे तभी। अब लास्ट टाइम पर पढ़ने बैठोगे तो क्या गलती क्या पढ़ाई सब एक जैसा होता है, तभी नंबर तुम्हारे कम रह जाते हैं। इसलिए गलती है उससे हमारा फायदा है, गलती को क्लियर करो। अब खुद से, टीचर से, कोचिंग टीचर से, या किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं वहां से। तो हमारी साइकोलॉजी नंबर 3 है कि कंपैरिजन छोड़ो। आप क्या करते हो, आप अपने मन में सोचते हो यार उसके 90 नंबर आ गए, मेरे 65 ही नंबर आ पाए, मुझसे इतना आ गया, मैं कितना पढ़ूंगा, मैं आज से डेली पढ़ूंगा, मुझसे आगे निकल जाऊं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा माइंड किसी और से कंपैरिजन करने से मोटिवेट नहीं होता है, बल्कि उल्टा हमारे माइंड पर प्रेशर पड़ता है। और जब माइंड पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका माइंड किसी भी चीज को ठीक से नहीं करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा कि यार वो आगे होगा, वो भी तो पढ़ रहा होगा बैठ के, मैं पढ़ रहा हूँ, वो 2 घंटे पढ़ेगा तो मुझे 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब मैं उससे आगे जाऊंगा। आपको यही नहीं करना है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, आप खुद से कंपैरिजन करो कि कल मैं 1 घंटे पढ़ा था तो आज मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा। मेरे उस टेस्ट में 20 में से 16 नंबर आए थे तो इस बार 20 में से 20 नंबर आने चाहिए। मुझे अपना रिजल्ट 100% करना है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आपको कंपैरिजन करना है तो खुद से करिए, वरना सिर्फ अपने गोल पर टारगेट बनाकर कंसिस्टेंटली बस पढ़ते रहिए। हमारी साइकोलॉजी नंबर 4 है कि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आप मुझे एक बात बताइए कि आप महीने में कितनी बार मोटिवेट होते हैं? आपके सामने कोई वीडियो आ गई, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप आज मोटिवेट रहेंगे, कल तक मोटिवेट रहेंगे, परसों तक रहेंगे, उसके बाद जब वीडियो का ध्यान नहीं रहेगा, मोटिवेशन का ध्यान नहीं रहेगा, पढ़ाई छोड़ दोगे। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी को फॉलो करिए। मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि साइकोलॉजी में डेली रूटीन को फॉलो करोगे तो आसान पड़ेगा। आपको डेली का रूटीन बनाना है, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो मोटिवेशन हो चाहे ना हो, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। आप खुद बताइए, आप रोज कितनी देर मोटिवेट रहते हैं? मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट, या मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा। क्या आपको फिर रोज मोटिवेशन मिलता है? एक दिन मिल गया, कल भी मोटिवेशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे बढ़िया चीज होती है। आप डेली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब साइकोलॉजी नंबर 5 है कि रिवीजन
ही सबसे बड़ी की है। आपने किसी चीज को पढ़कर छोड़ दिया, 6 महीने बाद पेपर के टाइम पर पढ़ा, तो 6 महीने में आपने उस चीज को खोलकर देखा ही नहीं, यानी वो चीज अब आपके माइंड से पूरी तरह उतर चुकी है और पेपर के टाइम पे आपको उस चीज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ने के बाद रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। याददाश्त से कोई मतलब नहीं होता, किसी टॉपर की याददाश्त कितनी भी तेज नहीं होती, हमारी उनकी याददाश्त बराबर ही है। अंतर ये है, आप खुद बताइए, आप जब किसी चीज को बार बार देखेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। टॉपर्स यही करते हैं। टॉपर ने आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, 4 दिन बाद रिवीजन कर लिया, 15 दिन बाद रिवीजन कर लिया, 2 महीने बाद कर लिया, फिर पेपर के टाइम पर कर लिया। एक चीज को 4 से 5 बार थोड़े थोड़े दिन बढ़ाकर गैप करके रिवाइज कर लिया। अब उनके माइंड में ये चीज ऐसे बैठ चुकी है कि आंसर सीधे, अगर वो मन में भी सोचेंगे ना तो पेन उससे तेज चलेगी, यानी आंसर उनके मन में ऐसा बैठ चुका है, उनके मन में पूरी का पूरा छप गया फोटो की तरह। और अगर आपको रिवीजन करना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 पढ़ने की और जल्दी याद करने की और लंबे समय तक याद रखने की 5 साइंटिफिक टेक्निक बताई है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आकर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। हमारी साइकोलॉजी नंबर 6 है कि एग्जाम से पहले नहीं बल्कि पहले से तैयारी करो। बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ने बैठेंगे, या कोई बच्चा एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ने बैठेगा। तो आप खुद बताओ, हमारे इंपोर्टेंट 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th मैथ में, ठीक है, आप पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ में ऐसा याद कर लोगे 1 महीना में कि आपको सब कुछ याद भी रहे और आपके 90% आ जाए? मैं बता रहा हूं, 1 महीने पहले पढ़ने वही बच्चा बैठता है जिसको सिर्फ पास होना है। और पास होने से क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? क्या आप अगली क्लास में अच्छे नंबर ला पाएंगे? क्या आप आगे चलकर मेहनत कर पाएंगे? नहीं। अगर आज से आप मेहनत करना शुरू करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तब आप आगे जाकर मोटिवेट होंगे और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़कर और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि 15 या 1 महीने पहले से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लगातार पढ़िए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, जिससे आपको याद भी रहे। आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए और लास्ट में जाकर सिर्फ रिवाइज करेंगे, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा और पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंसिस्टेंटली डेली पढ़ते रहिए। अब एक सीक्रेट देखिए जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। आप सोचिए, आप मन में आज से कहना शुरू करिए खुद से कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपका माइंड उसे एडॉप्ट कर लेगा और आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि एक टॉपर क्या करता है, वो बोलता है मैं सीख सकता हूं, मैं खुद में सुधार कर सकता हूं और मैं टॉप कर सकता हूं, मैं अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता हूं। जब आप अपने माइंड में इस बात को रिपीट करेंगे, डेली रिपीट करेंगे, तो आपका माइंड खुद ही उतना कैपेबल होने लगेगा कि आप ये सब चीजें बड़े ही इजीली फॉलो करने लगेंगे। बस बात लौट फेर कर एक ही जगह पर आती है, कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कितना भी कुछ कर लीजिए कोई फायदा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डेली मन में बोलेंगे सुबह उठ के, मैं पहले से बेहतर हूं, मैं और सुधार कर सकता हूं, मैं और सीख सकता हूं, मैं सीख रहा हूं और मैं अच्छे नंबर ला रहा हूं। आपने ये बात भी अगर 4 दिन बोलकर छोड़ दी तो उसका भी फायदा नहीं होने वाला है। जबकि इतनी बात डेली बोलने में कितना टाइम लगेगा? मैंने ये बात आपके सामने 2 बार बोल दी, आपको ये बात डेली 1 बार बोलनी है, तो आपका माइंड उसी तरह से एक्टिविटी करने लगेगा और एक्टिव होगा। तो ये सीक्रेट जो कि हर टॉपर फॉलो करता है, नहीं करता है तो आप करिए, आपको उससे टॉपर से ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो किताब बदलने से या फिर टीचर बदलने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं उनको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना हमारा खुद का एप्लीकेशन है वेदारया एकेडमी, जहां पर आपको क्लास 10th की यूपी बोर्ड की मैथ और इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एक बेसिक कोर्स भी जिसमें हमने आपकी बेसिक चीजें कंप्लीट कराई हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल, वेदारया एकेडमी नाम से ही, जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही सेम लोगो है। आप हमारे ऐप पर जाकर लॉग इन करके रजिस्टर करके हमारे कोर्सेज को चेकआउट करिए, बहुत ही सस्ती फीस है, और वहां से कोर्स परचेज करिए। अगर आप परचेज करेंगे तो वैसे मैथ के कोर्स की फीस है 499 रुपए, लेकिन आप वेदा 15 कोड का यूज करते हैं तो आपको उस फीस पर 15% का डिस्काउंट और मिलेगा और आपको वही कोर्स 424 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, और वो कोड आप किसी भी कोर्स पर यूज कर सकते हैं, हर कोर्स पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने इन रूटीन को फॉलो कर लिया, और हम उसमें आपको कई सारी अपने कोर्स में सुविधाएं देने वाली हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस वगैरह, आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है,
कौन से महीने आपको क्या चीज करनी चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, तो चेकआउट करिएगा। और आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि आपके दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप भी चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़े और आपकी ही तरह आपके साथ सफल होकर खड़े हो। और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।